नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं ज्योतिष के नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय, ग्रहों का रिजल्ट निकालते समय हम क्या क्या चीज देखते हैं? बेसिक कुंडली के भाव देखते हैं, राशियां देखते हैं। कुंडली का जो पिछली वीडियो रही आपके तो समक्ष में, तो वह उसमें देखा गया कि भाव में कौन कौन सा फल हमें मिलता है। जैसे ये कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, लग्न होता है, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम, एकादश और द्वादश भाव। ये कुंडली के 12 भाव फिक्स रहते हैं। इनमें जो राशियां होती हैं, राशियां हमारी 3 स्वभाव की होती हैं। जो 12 राशियां होती हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां होती हैं। तो आप कुंडली में देखते हो कि कोई भी कुंडली में यहीं पर गिनती लिखी रहती है, तो वह क्या होती हैं? राशियां होती हैं। राशियां हमारी 3 स्वभाव की होती हैं, चर स्वभाव की होती है, अस्थिर स्वभाव की होती है और द्वि स्वभाव की होती है। इसके बारे में हम बता चुके हैं कि राशियों का स्वभाव में क्या फल मिलता है। प्रिय मित्रों, कुंडली में फिर 9 ग्रह होते हैं। आपने देखा होगा कोई ना कोई किसी न किसी भाव में कोई ना कोई ग्रह बैठा रहता है। तो ग्रह का मतलब क्या होता है? ग्रह हमें कैसा फल देते हैं कुंडली में? जब हम सूत्रों का प्रयोग करते हैं, ग्रहों का रिजल्ट निकालते हैं या कुंडली के किसी भाव का परामर्श करते हैं, तो हम किन किन पैरामीटर पर रखकर इन्हें तोड़ते हैं, तो उसी से निर्धारित होता है कि कुंडली का कोई भाव निर्बल वाली स्थिति में कैसे आता है या बलवान वाली स्थिति में कैसे आता है, यानी शुभ वाली स्थिति में कैसे आता है या अशुभ वाली स्थिति में कैसे आता है। प्रिय मित्रों, कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, इन्हीं 12 भावों में कोई ना कोई ग्रह रहता है। एक तो कुंडली में जो भाव होते हैं, इनके कारक ग्रह रहते हैं। जैसे लगन का कारक होगा, द्वितीय भाव का कारक होगा, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, ऐसे सब भावों के कोई ना कोई कारक ग्रह रहते हैं। प्रिय मित्रों, जो 9 ग्रह होते हैं, आपने क्या देखना है कि 9 ग्रह जो होते हैं वह कैसे स्वभाव के होते हैं। कुंडली में जो 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनका स्वभाव कैसे है। जब भी आप कुंडली का फलादेश करते हैं, तो ग्रहों पर ज्यादा निर्भर करता है कि ग्रह किस स्वभाव का है, किस तत्व का है, किस राशि पर उच्च का होता है, किस राशि पर नीच का होता है, कौन सी राशि पर मित्र राशि का होता है, कौन सा राशि पर शत्रु राशि का होता है, ये कौन सा ग्रह किस तत्व का है, आकाश का है, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि तत्व का है। ये सब बेसिक जानकारी जब हम सीख लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं? सूत्रों का प्रयोग करके उन ग्रहों का रिजल्ट निकालते हैं। तो इससे हमें बेहतरीन फल मिलता है कुंडली में। ये छोटी छोटी चीजें जब हम इनको लगाते हैं, तो कुंडली में आप ऐसे मान के चलिए 95% आपको फल देंगी, कुंडली में बेहतरीन योग मिलेगा। कुंडली में सबसे जो क्रूर ग्रह रहते हैं, प्रिय मित्रों, कुछ ग्रह क्रूर रहते हैं, कुछ ग्रह हमारे शुभ रहते हैं, कुछ ग्रह हमारे देवता होते हैं, कुछ ग्रह हमारे राक्षस के रूप में माना जाता है। यानी हमारे जीवन में जो कष्ट देते हैं वह कौन से ग्रह होते हैं, जो हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं वह कौन से ग्रह हैं। इन ये चीज देखेंगे प्रिय मित्रों, रोचक चीज है। आज यह जानकारी देखने के लिए आप अपनी कुंडली में देखें। जो पिछली वीडियो में रहे कि हमारे केंद्र भाव कौन से होते हैं, त्रिकोण भाव कौन से होते हैं, त्रिश्राय भाव कौन से होते हैं, उपचय भाव कौन से होते हैं, त्रिक भाव कौन से होते हैं, ये कुंडली में हम पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। तो ये कुंडली में जो त्रिश्राय भाव होते हैं, ये हमें क्या फल देते हैं, त्रिक भाव हमें क्या देते हैं, केंद्र में भाव हमें क्या फल देते हैं, त्रिकोण भाव हमें क्या फल देते हैं, या उपचय भाव जो होते हैं वह हमारे जीवन में कैसा फल घटित करते हैं, ये सब चीजें हम आपको बता चुके हैं। लेकिन आज 9 ग्रहों के बारे में ले लेते हैं। जो क्रूर ग्रह होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, वो चीज देखेंगे। प्रिय मित्रों, जो कुंडली में सूर्य रहता है, सबसे पहले ये हमारा क्या रहता है? क्रूर ग्रह रहता है। सूर्य के बाद आप मंगल को ले लीजिए, मंगल भी हमारे क्रूर स्वभाव के होते हैं। मंगल के बाद आप शनि महाराज को ले लीजिए, शनि महाराज भी हमारे क्रूर स्वभाव के होते हैं। राहु महाराज भी हमारे क्रूर स्वभाव के होते हैं और केतु महाराज ये हमारे किस में आते हैं? क्रूर स्वभाव में आते हैं। सूर्य और मंगल जो हमारे अंदर गर्मी पैदा होती है, वह किससे पैदा होती है? सूर्य और मंगल से ही हमारे अंदर। ये हमारे 2 ग्रह जो होते हैं अग्नि तत्व के होते हैं। प्रिय मित्रों, जो हमारे अंदर गर्मी पैदा होती है, कड़वापन पैदा उत्पन्न होता है, हमारे रिश्तों में लड़ाई झगड़े का कारण रहता है। जब उनमें दरार आती है तो क्या कारण होता है? व्यक्ति को कई बार आपने देखा होगा गुस्सा ज्यादा आ जाता है। तो ये कुंडली में जो 2 ग्रह रहते हैं, सूर्य और मंगल, जो हमारे अंदर गर्मी पैदा करते हैं और कड़वापन कड़वापन पैदा करती हैं। तो कुंडली में आप इनका भी स्वभाव जान लीजिए। जब भी कुंडली में इनका आप किसी कुंडली का विश्लेषण करते हैं, फलादेश करते हैं, तो ये क्रूर ग्रह जो होते हैं ये क्या करते हैं? इनके पास दृष्टियां रहती हैं। प्रिय मित्रों, दृष्टि के बारे में हम अगली वीडियो पर देखेंगे। दृष्टियां होती हैं, सूर्य की कितनी दृष्टियां होती हैं, मंगल की कितनी होती हैं, शुक्र, शनि महाराज और राहु महाराज और केतु महाराज के पास, कुछ ग्रहों के पास 3 दृष्टियां रहती हैं, कई ग्रहों के पास 1 दृष्टि रहती है। ज्योतिष अनुसार कई ग्रहों की 4 दृष्टियां भी मानी जाती हैं। तो प्रिय मित्रों, जो ये क्रूर ग्रह होते हैं, ये हमारे जीवन में जिन भावों में अगर वह अपनी नीच वाली राशि में हो, शत्रु वाली राशि में हो, अस्त हो, पापकर्त्री में हो, या किसी ग्रहों से पीड़ित हो, तो ये कुंडली में जिस भाव में दृष्टि डालेंगे, जिन भावों में दृष्टि डालेंगे, उन भावों का फल को कमजोर करेंगे, यानी वीक करेंगे। उन भावों को धीरे 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 क्या करते हैं? उस भाव के फल को नष्ट कर देते हैं। यह आपने पैरामीटर लगाना जब कुंडली का परामर्श करते हो। तो कुंडली में जो शनि महाराज हैं, ये हमेशा क्या होते हैं? धीमे ग्रह रहते हैं, यानी एक राशि पर ज्यादा समय तक रहते हैं।
प्रिय मित्रों, कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। कौन से ग्रह ज्यादा देर तक हमारी राशि में एक राशि पर स्थिर रहते हैं? तो प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय आपने यह चीज देखनी है। जब हम गोचर का फलादेश करते हैं तो महाग्रह को लेते हैं जो हमारी एक राशि पर देरी तक रहते हैं। चंद्रमा हो गए, मंगल महाराज हो गए। चंद्र महाराज ऐसा मान के चलिए 55 या 56 घंटे यानी 2.25 दिन एक राशि में स्थिर रहते हैं, उसके बाद यह दूसरी राशि पर प्रवेश कर जाते हैं। मंगल महाराज ऐसे मान के चलिए 45 दिन यानी 45 दिन तक एक राशि पर स्थिर रहते हैं। इसी तरह कुंडली का ये देखेंगे कि सूर्य एक राशि पर कितनी देर तक रहता है, मंगल कितनी देर तक रहता है, शनि राहु केतु ये हमारे जो महाग्रह होते हैं वह लंबे समय तक एक राशि पर स्थिर रहते हैं, इसलिए इनका गोचर देखा जाता है। चंद्रमा का और बुध महाराज का यह गोचर नहीं देखा जाता क्योंकि यह जल्दी अपनी राशि का परिवर्तन कर देते हैं। तो कुंडली में देखेंगे अगली वीडियो में प्रिय मित्रों की कौन सा ग्रह कितनी देर तक एक राशि पर स्थिर रहता है। शनि महाराज क्या है? धीमा ग्रह है। धीरे धीरे जिस भाव पर बैठेगा धीरे धीरे क्या करता है, उस भाव के फल को कमजोर करता है। शनि महाराज अपनी कमजोर वाली स्थिति में हो, वीक वाली स्थिति में हो, जिस भाव पे शनि के पास 3 दृष्टियां रहती हैं। शनि महाराज क्रूर स्वभाव के होते हैं और इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं। एक तो तीसरी दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है और 10वीं दृष्टि होती है। शनि महाराज कर्म के दाता माने गए हैं, इसलिए इनको 10वां दृष्टि दी जाती है। कुंडली में जो 10वां भाव होता है किसका होता है? कर्म का होता है। इसलिए शनि महाराज को क्या दिया है? दंड देते हैं हमारे जीवन में। अगर आप अच्छे कामों में जुड़े रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप अच्छे कर्म करते हैं तो शनि महाराज उनके लिए अच्छे हो जाते हैं, न्यायाधीश होते हैं, हर कार्य में सफल देते हैं। लेकिन शनि महाराज अगर क्रूर स्वभाव के मान के चलेंगे तो यह धीरे धीरे जिस भाव पर दृष्टि डालेंगे या जिस भाव पर यह अपने बैठे होंगे उन भावों को कमजोर कर देते हैं। क्रूर स्वभाव का यह काम रहता है, यानी क्रूर ग्रहों का यह काम रहता है। राहु महाराज हमारे क्या है? भ्रम पैदा करवाते हैं। ये किसी भी भाव में बैठेंगे कुंडली में, कुछ राशियों में ज्योतिष के अनुसार यह अच्छा फल देते हैं, अपनी मित्र वाली राशियों में अच्छा फल देते हैं। लेकिन राहु महाराज को ऐसा मान के चलिए जिस भाव में बैठता है उन भावों के फल को धीरे धीरे कमजोर करता है। साया ग्रह है, भ्रम पैदा करवाता है, शक वाली चीजों पर यह ज्यादा ध्यान देता है। अगर कुंडली में मान के चलिए राहु महाराज 5वें भाव में होगा तो व्यक्ति शक ज्यादा करता है, यानी किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में भ्रम में फंस जाता है। ये राहु महाराज कुंडली में देते हैं। अगर वह अपनी कमजोर वाली स्थिति में होंगे, निर्बल वाली स्थिति में होंगे, अस्त वाली, राहु महाराज अस्त नहीं होते हैं, तो कुंडली में किसी भी प्रकार की अगर पीड़ित में होंगे तो वह उस भाव के फल को कमजोर करेंगे। यहाँ पर राहु की दृष्टियां पड़ती हैं, उन भावों को भी वीक कर देते हैं। ये क्रूर स्वभाव मान के चलिए आप कुंडली में कि कोई क्रूर ग्रह जब भी फलादेश करते हैं तो कहीं भी कुंडली में बैठा है, मान लीजिए राहु महाराज 9 नंबर की गिनती पर यानी धनु राशि पर बैठे होंगे तो धनु राशि से वह अपनी 7वीं यानी 180 डिग्री की जो उनकी दृष्टि होती है जिस भाव पर पड़ेगी उस भाव के फल को कमजोर करेगी। यहाँ बैठेंगे उस भाव के फल को नष्ट कर देंगे और जहां पर उनकी 3 दृष्टियां पड़ेंगी उन भावों को भी कमजोर करेगा। दृष्टियों का प्लेस कैसे करते हैं, दृष्टियों को कैसे देखते हैं फलादेश करते समय, प्रिय मित्रों यह अगली वीडियो में देखेंगे। वहीं पर केतु महाराज क्या करते हैं? व्यक्ति को न्यूट्रल कर देते हैं। जहां पर व्यक्ति, केतु क्या है? किसी के साथ पसंद नहीं करता रहने के लिए, इसलिए केतु महाराज क्या करते हैं? व्यक्ति को न्यूट्रल कर देते हैं। केतु की अगर कमजोर वाली स्थिति हो, निर्बल वाली स्थिति हो तो प्रिय मित्रों ये व्यक्ति को न्यूट्रल कर देते हैं। जैसे आपने कई व्यक्ति देखे होंगे, आपने आप ऐसे ही कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, पूछते नहीं है, तो ये क्या प्रभाव होता है? केतु महाराज का होता है। केतु के पास भी 3 दृष्टियां होती हैं, तो ये कैसे देखते हैं कि दृष्टियों का हमेशा, प्रिय मित्रों एक बात आपने ध्यान से रखनी है, कुंडली का फलादेश करते समय जो निचले भाव होते हैं यहाँ पर ग्रहों की जो दृष्टियां पड़ती हैं वह जटिल होती हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर देखना, गर्दन घुमा के देखना थोड़ा जटिल हो जाता है। इसलिए प्रिय मित्रों ये रोचक चीज है, जब भी निचले वाले भावों में ग्रहों की दृष्टियां ऊपर पड़ती हैं तो क्या हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं, जटिल हो जाती हैं। जो ऊपर वाले ग्रहों की दृष्टियां नीचे पड़ती हैं वह तेज होती हैं। जैसे नीचे देखना तेज होता है तो वहीं पर कुंडली में जो ऊपरले भाव होते हैं यहाँ से नीचे देखना आसान होता है और तेज रहती हैं। प्रिय मित्रों जब भी कोई ग्रह दृष्टि डालता तो अपने सामने 180 डिग्री की दृष्टि डालता है। हर व्यक्ति के पास दृष्टियां होती हैं, ऐसे ही ग्रहों के पास भी दृष्टि है। हम देखते हैं, सीधे देखते हैं, ऊपर देखते हैं, तो हमारे पास एक दृष्टि सब व्यक्ति को मिली रहती है। और इन ग्रहों को भी कहीं कहीं ग्रहों को 3 दृष्टियां, 2 दृष्टियां, कई ग्रह ज्योतिष के अनुसार 4 दृष्टियां और 1 दृष्टि मिली है। यह चीज हम अगली वीडियो में देखेंगे। दृष्टि क्या होती है? सूर्य महाराज गर्मी पैदा करवाते हैं। जो हमारे अंदर रक्त का संचन होता है वह मंगल से होता है। मंगल हमारा पराक्रमी होता है। अगर मंगल वीक वाली स्थिति में होगा तो जिस भाव में बैठेगा उस भाव को कमजोर करेगा। मंगल की जहां जहां पर दृष्टियां पड़ेंगी मंगल उन भावों को भी कमजोर कर देता है। यह आपने कुंडली का फलादेश करते समय देखना है। हमारे पास शुभ ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह को जान लेते हैं। चंद्र महाराज हो गए जो हमारे शुभ ग्रह हैं। चंद्र के बाद आप गुरु महाराज को ले लीजिए, ये हमारे शुभ ग्रह हैं। बुध महाराज हमारे शुभ ग्रह हैं। बुध के बाद शुक्र महाराज जो होते हैं ये हमारे शुभ ग्रह होते हैं। प्रिय मित्रों सौर मंडल में सबसे शुभ ग्रह किसको माना गया है? बृहस्पति महाराज को माना गया है। बृहस्पति सौर मंडल में सबसे शुभ ग्रह माना गया है। दूसरे नंबर पर शुक्र महाराज होते हैं और तीसरे नंबर पर चंद्र महाराज होते हैं और चौथे नंबर पर बुध महाराज होते हैं।
प्रिय मित्रों, सबसे शुभ ग्रह जो कुंडली में है गुरु महाराज और शुक्र महाराज। चंद्र महाराज कुछ कलाओं में वीक हो जाते हैं, जैसे मान के चलिए कृष्ण पक्ष की पंचमी से जन्म किसी व्यक्ति का हुआ है और शुक्ल पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा वीक रहता है, कलाओं में कमजोर रहता है। जिसका जन्म इन कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि तक होता है, ऐसा मान के चलिए उनको मानसिक तनाव रहता है जीवन में। आप देखना उनके जीवन में अगर चंद्रमा भी केद्रुम योग में फंसा हो, पाप कतरी में हो, तो कई व्यक्ति आपने देखा होगा कांपने वाली स्थिति आती है। तो क्या होता है, ये चंद्रमा हमारा मन का कारक है। चंद्रमा उन चीज समय में वीक रहता है। कुंडली में यह शुभ भी माना जाता है, अशुभ भी माना जाता है। और शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा जो बलवान रहता है, जिसका जन्म पूर्णिमा के आसपास या पूर्णिमा के दिन होता है, तो उनका मन बलवान होता है, यानी उनकी स्थिति बलवान रहती है। ये भी आपने कुंडली का फलादेश करते समय देखना है कि चंद्रमा की कलाएं क्या है और चंद्रमा कौन सी स्थिति में बैठा हुआ है। प्रिय मित्रों, कुंडली में जो बुध महाराज हैं, बुध महाराज का भी स्वभाव आप ऐसा जानिए, अगर वह क्रूर वाली राशियों में हो, क्रूर ग्रहों की राशियों में हो या क्रूर ग्रहों के साथ होगा, तो बुध महाराज क्रूर स्वभाव के हो जाएंगे। अगर वह शुक्र महाराज, गुरु महाराज, चंद्र महाराज के साथ होंगे तो बुध महाराज शुभ हो जाते हैं। बुध महाराज ऐसा मान के चलिए जिनका भी ग्रहों के साथ बैठेंगे, जिनके साथ बैठेंगे उनका ही अपना गुण धारण कर लेते हैं। तो बुध महाराज भी कुंडली में शुभ माने जाते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ये फलादेश करते समय इनको भी देखना है। शुभ ग्रह शुक्र, गुरु महाराज और शुक्र महाराज। पहले नंबर पर गुरु महाराज रहेंगे और दूसरे नंबर पर शुक्र महाराज रहेंगे, तीसरे नंबर पर चंद्र महाराज, चौथे नंबर पर बुध महाराज को देखना है। तो प्रिय मित्रों, ये हमारे 9 ग्रह जो होते हैं, इनकी कुछ राशियां होती हैं, कुछ ग्रहों की 2 राशियां होती हैं, यानी 2 ग्रह होते हैं, कई ग्रहों के 1 ग्रह होता है। लेकिन राहु केतु को छोड़ के यानी 7 ग्रह जो होते हैं, इनके पास 2 राशियां और कहीं के 2 ग्रह होते हैं, यानी किसी ग्रह के 2 ग्रह होते हैं, कई ग्रहों के 1 ग्रह होता है। लेकिन राहु केतु का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता, ये छाया ग्रह होते हैं, हमारी परछाइयां होती हैं। ये भाव में कई जिस भाव कुछ ज्योतिष के अनुसार ये कुछ राशियों पर अच्छा फल देते हैं। जैसे राहु महाराज अगर 3 नंबर या 6 नंबर की गिनती पर हो तो ये शुभ फल देते हैं। या अपनी मित्र वाली राशियों में मित्र का राशियां कैसे देते हैं, कौन से ग्रह मित्र होते हैं, कौन से ग्रह शत्रु होते हैं। प्रिय मित्रों, आप इसकी जानकारी के लिए हमारी अगली वीडियो पर बने रहेंगे। तो हमारे पास जो राहु केतु होते हैं, ये राहु महाराज मिथुन राशि पर और कन्या राशि पर शुभ फल देते हैं, और केतु महाराज धनु राशि पर और मीन राशि पर अच्छा फल देते हैं, पर अपनी मित्र राशियों पर भी यह अच्छा फल देते हैं। तो प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय यह चीज नहीं देखनी कि आपको एक सूत्र मिल गया तो उसी के डायरेक्शन पर चलना है कि हाँ ये ग्रह खराब है। बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें और कुंडली में देखी जाती हैं। भावत भावन का सिद्धांत लगाकर देखिए, D7 की कुंडली को भी देखिए, D9 की कुंडली को भी देखिए और D10 की कुंडली को भी देखिए। जैसा प्रश्न होगा उसी से आपने, जैसे किसी का प्रश्न है संतान का, तो आपने किस कुंडली को देखना है, लगन को भी देखना और D7 की कुंडली को भी देखना है। किसी ने कार्य के बारे में पूछना है, नौकरी के बारे में पूछना है, तो लगन कुंडली का 10वां भाव को देख लीजिए और D10 की कुंडली को भी देख लीजिए। इसी तरह हमारी शोष वर्ग की कुंडलियां होती हैं, वह कैसे देखते हैं, उनका सूत्रों का कैसे प्रयोग करेंगे, यह हम आगे लिए अगली वीडियो पर बने रहेंगे और अगली वीडियो पर देखेंगे। प्रिय मित्रों, हमारे जो शुभ ग्रह होते हैं ये 4 ग्रह होते हैं और हमारे क्रूर ग्रह जो होते हैं 5। तो इनमें से आप लगा लीजिए कि कुंडली में इनका फलादेश करते समय आपने कैसे अप्लाई करना इन ग्रहों को। तो प्रिय मित्रों, रोचक चीज है कि भावों के जो प्रिय मित्रों ग्रह रहते हैं, कारक ग्रह रहते हैं, वह कौन कौन से होते हैं, आप ये रोचक चीज जानिए कुंडली का फलादेश करते समय कि भावों में कारक ग्रह जो होते हैं कौन से होते हैं। जैसे प्रिय मित्रों, ये 12 भाव कुंडली के होते हैं। 12 भावों में कोई ना कोई ग्रह कारक रहता है, वह हमें कैसा फल देता है, जीवन में उनका फल कैसे घटित होता है, उन भावों में बैठे ग्रह होते हैं जो उनका फल कैसे मिलता है, जो कारक होते हैं उनका कैसे मिलता है, जो लग्नेश या कोई भी हमारा भावेश रहता है उनको कैसे देखते हैं। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय आपने 3 चीजें देखनी है, भाव, भावपति, भाव कारक, यानी भाव, भावेश और कारक को देखना है। कुंडली में यह तीनों चीजें अगर शुभ वाली स्थिति में होती हैं तो हमारे जीवन का यानी अनुभूति होती है, अनुभव होता है कि हमारा जीवन अच्छा चल रहा है। कहीं इनके में कोई ना कोई ग्रह कमजोर होगा, भाव कमजोर होगा, भावेश कमजोर होगा, कारक यानी भाव, भावपति, भाव कारक अगर तीनों स्थितियों में कमजोर हो, यानी यह तीनों जो ग्रह निकल कर आते हैं ये कमजोर हो, तो जीवन में हमें काफी संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में कुछ ऐसा परिस्थितियां आ जाती हैं जिसमें हमें दुख का सामना करना पड़ता है। प्रिय मित्रों, लगन जो होता है ये हम होते हैं, हमारी आत्मा होती है, हमारी जान बसी होती है। लगन क्या है, हम होते हैं, जिनकी कुंडली होती है वह स्वयं का लगन होता है। प्रिय मित्रों, जो कुंडली के 12 भाव हैं, 11 भाव रहते हैं, लगन को छोड़कर ये सब फल किसको देते हैं, लगन को देते हैं। किसी की पत्नी अच्छी है तो किसकी होगी, यह जिसकी कुंडली होगी, यानी लगन की अच्छी होगी। किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो किसका होगा, लगन का होगा। किसी के पास धन बहुत आएगा तो किसके पास होगा, लगन के पास होगा।
किसी की संतान अच्छी है तो किसकी होगी, लगन की होगी। किसी को रोग लगा है तो किसको लगेगा, लगन को लगेगा। यानी लगन कौन होती है, स्वयं होती है, जिनकी कुंडली होती है, इसमें हमारी जान बसी होती है। प्रिय मित्रों, ये केंद्र में भी आता है और त्रिकोण भाव में भी आता है। ये सबसे शुभ भाव माना जाता है। इस भाव में शुभ ग्रह बैठना हमारे जीवन को सफल बना देता है। कुंडली में अगर लगन में शुभ ग्रहों का प्लेसमेंट हो जाए तो ये कुंडली के कोई भाव कमजोर भी होगा तो वह रिसीव कर लेगा फल को और धीरे धीरे वह अपने जीवन को सफल बना देगा। अगर यहीं पर प्रिय मित्रों क्रूर ग्रह बैठ जाए, कुछ कमजोर स्थिति में हो जाए, पाप कर्त्री में हो जाए, अस्त हो, नीच होके अस्त हो जाता है, तो प्रिय मित्रों अगर हमारा लगन कमजोर होगा तो ये सब ग्रहों का यानी सब भावों का फल रिसीव नहीं कर पाएगा। व्यक्ति कमजोर है, ऐसे मान लीजिए किसी का घर है, घर में अगर मालिक जो रहता है वह कमजोर होगा, घर में आने वाली विपत्तियों का सामना नहीं कर पाएगा। उसी तरह अगर घर में किसी का घर है, वह व्यक्ति बलवान है, साहसी है, नीडर है, उसमें घर में आने वाली विपत्तियों का सामना करेगा। तो प्रिय मित्रों कुंडली में यह चीज होती है, अगर लगन हमारा मजबूत होगा तो हम चीजों से लड़ लेंगे। अगर हमारा लगन कमजोर होगा, निर्बल वाली स्थिति में होगा, वीक वाली स्थिति में होगा, तो हम कुंडली के जो 11 भाव रहते हैं इनका फल रिसीव नहीं कर पाते हैं। यानी मान लीजिए लेने वाला पात्र ये है और देने वाला पात्र ये है। जो देता है वह अगर बड़ा होगा तो लेने वाला रिसीव नहीं करेगा, वह गिर जाएगा। वही चीज कुंडली में है, अगर लगन मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, तो वह सब फलों का रिसीव कर लेगा। तो प्रिय मित्रों कुंडली में फलादेश करते समय आपने यह चीज जान के रखनी है कि लगन की स्थिति कैसी है। लगन हमारी आत्मा होती है, जान बसती है, हमारा मस्तिष्क होता है, हमारा सिर का हिस्सा होता है, इसलिए यह मजबूत स्थिति होना कुंडली में अच्छा माना जाता है। तो प्रिय मित्रों भाव के जो कारक ग्रह रहते हैं उनको देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम यह बता देते हैं लगन का जो कारक रहता है वह सूर्य रहता है, वह कैसा फल देता है। द्वितीय भाव का जो कारक है वह बृहस्पति है, तृतीय भाव का जो कारक है मंगल है, चतुर्थ भाव का चंद्र बुध महाराज, पंचम भाव का बृहस्पति महाराज और छठे भाव का मंगल महाराज, सप्तम भाव का अगर किसी कन्या की कुंडली है, स्त्री की कुंडली है तो यहाँ बृहस्पति कारक होगा। अगर किसी पुरुष की कुंडली होगी तो वह शुक्र होगा। तो सप्तम भाव का जो अष्टम भाव का जो कारक रहता है वह हमारा शनि महाराज होता है। इसी तरह यहाँ का नवम भाव का मंगल और बृहस्पति और सूर्य और बृहस्पति हैं। दसों भाव के 4 ग्रह होते हैं और एकादश के भाव जो है कारक ग्रह बृहस्पति है और द्वादश भाव का शनि महाराज मान लीजिए, मंगल महाराज, खासकर शनि महाराज अच्छा फल यहाँ पर देते हैं। तो प्रिय मित्रों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और